नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। कौन सी स्त्री के घर में संतान सुख नहीं होता है? कई बार आपने सुना होगा जिनके घर में बच्चे नहीं होते हैं या फिर बेटी होती है बेटा नहीं होता है, लोग ताना मारते हैं, अरे बेटी है बेटा नहीं, या इनके घर में बच्चे नहीं हैं। ऐसी बातें जब जिसके बच्चे नहीं होते उनको हमेशा बार बार सुनना पड़ता है। जिनके यहाँ बेटियां बेटियां केवल होती हैं, एक बेटी हुई फिर दो बेटी हुई, तो उस माँ को लोग इतना सुनाते हैं, सुन सुन के लोग सुना कर लोग बहुत परेशान कर देते हैं और उसे ताना भी मारते हैं। जानते हैं दोस्तों कि कौन से घर में पुत्र का जन्म नहीं होता है? बालक होना या बालिका होना, बेटी होना या बेटा होना, ये किसी स्त्री के हाथ का काम नहीं है। अगर किसी के घर में बेटी है बेटा नहीं है तो इंसान को चाहिए उस इंसान को ताना ना मारे। कहा जाता है कि बेटा तो भाग्य से मिलता है लेकिन बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। भाग्यशाली होते हैं वो माँ बाप जिनके घर में बेटियां या बेटे जन्म लेते हैं, और परम सौभाग्यशाली होते हैं वो माँ बाप जिनके घर में बेटियां जन्म लेती हैं। बेटियां एक कुल को नहीं दो कुल को तारती हैं और घर को रोशन करती हैं। आपने देखा होगा कि जिसके घर में 4 बेटे हैं और बेटियां नहीं हैं तो उनका घर कहीं ना कहीं से खालीपन ही रहता है। अगर वहीं कहीं एक बेटी भी हो जाती है तो वो घर भरा भरा सा लगता है। बेटी तो ऐसी होती है कि अपनी माँ के या पिता के हर काम में हाथ बटाती है। पिता के दर्द को, माँ के दर्द को बेटियां समझती हैं, माँ के दुख को बेटियां समझती हैं। घर के पूरे कार्य बेटियां करती हैं, माता पिता की सेवा भी बेटियां करती हैं। अगर किसी घर में बेटा माँ बाप की सेवा नहीं करता तो बेटियां कहती हैं कि अगर ऐसा कोई नियम होता तो मैं अपने माँ बाप को अपने घर में रख के उनकी सेवा करती। अगर किसी के घर में केवल बेटियां हैं तो उनको ताना नहीं मारना चाहिए। कहा जाता है कि बेटा पिता के ऋण को चुकाने के लिए ही आता है। बेटे का जन्म केवल ऋण चुकाने के लिए ही होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। उनके घर में पुत्र सुख नहीं होता है जिनके घर में पिता के ऊपर ऋण नहीं है। अगर बेटा नहीं है तो भी इंसान को दुखी नहीं होना चाहिए। तो आपके घर में जब ऋण नहीं है, कर्जा नहीं है, तो बेटे का जन्म नहीं हुआ, इसलिए बेटा ना होने पर भी दुखी नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवत इच्छा समझ करके जो हुआ भगवान अच्छा के लिए ही हुआ, ऐसा समझ करके भगवत में भक्ति करना चाहिए। हमेशा कोई रिश्ता साथ नहीं देता है, केवल भगवत शरण ही साथ जाता है। इसलिए भगवान का नाम ध्यान करते रहिए।